रमेश श्रीवास्तव आप ही है ना? जी मैडम जी, बताइए, मैं ही हूँ। रमेश श्रीवास्तव जो ऑटो चलाते हैं वही है ना आप? जी मैं ऑटो चलाता हूँ, बताइए। इस एरिया के जो डीएम है उन्होंने आप लोगों को बुलाया उनके ऑफिस में। डीएम साहब ने हमको बुलाया, लेकिन क्यों मैडम जी? देखिए, इस चीज की तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मुझे आगे से जो ऑर्डर आया मैं बस वही फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बोला है आप और आपकी बीवी कल सुबह उनके ऑफिस में आ जाए। ठीक है मैडम जी, लेकिन बता देती, कुछ बात हुई है क्या? ऑटो तो सही से चलाता हूँ मैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देती। मुझे बस इतना बोला है कि आपका 11 बजे का टाइम है सुबह, तो आप लोग पहुंच जाए। और हाँ, डीएम साहब ना टाइम के बहुत पक्के हैं, तो लेट मत होना। जी जी मैडम जी। कोई बात हुई है क्या? अचानक क्यों बुलाया? आप जानते हैं उन्हें? अरे नहीं नहीं, मैं डीएम साहब को कहाँ जानूंगा भैया, गरीब आदमी ठहरे, कोई लेना देना ही नहीं सरकारी दफ्तरों से। और मैंने तो सुना था कि शहर में नए डीएम लगे हैं, तो उनसे तो हमारा वैसे ही कोई मतलब नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझको क्यों याद किया है। अब तो कोई चारा नहीं है, चल लेंगे फिर सुबह। हाँ, अब बुलाया है डीएम साहब ने तो जाना तो पड़ेगा ही। काम करना, फिर 11 बजे तैयार रहना। चलते हैं उनके ऑफिस में, देखते हैं क्या बात है। देखिए ना, कितना बड़ा ऑफिस है और कितना सुंदर है। हम छोटे लोग तो यहाँ आ ही नहीं सकते। भैया, डीएम साहब का दफ्तर है, बड़ा तो होगा ही ना। और ऐसे बड़े सरकारी दफ्तर में हम जैसे गरीबों को कौन ही बुलाता है। तो पता नहीं डीएम साहब ने हमको कैसे याद कर लिया। और मुझको समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ पर हमारे अच्छे के लिए बुलाया गया है या हमारे बुरे के लिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन जो भी हुआ, हम तो ऐसे दफ्तर में कभी आने का सपने में भी नहीं सोच सकते। क्यों भैया? आप दोनों क्यों नहीं सोच सकते यहाँ पे आने का? हर्ष भाई, तू यहाँ? देखना जरा अपने हर्ष को, कैसे सूट बूट में, कैसे बड़ा आदमी लग रहा है। तू यहाँ डीएम साहब के दफ्तर में कैसे है? देवर जी, आप अब यहाँ क्या कर रहे हैं? समझती नहीं हो, डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा होगा जरूर। बड़ा आदमी बन गया है ना? डीएम साहब के दफ्तर में नौकरी कर रहा है। नहीं भैया, मैं डीएम साहब के यहाँ नौकरी नहीं करता। तो फिर डीएम साहब के दफ्तर में तू क्या कर रहा है छोटे? तू जानता है क्या डीएम साहब को? जानता हूँ भैया, इवन आप दोनों भी जानते हैं। हम कैसे जानेंगे? वो तो बहुत ही बड़े आदमी हैं। हाँ छोटे, हम डीएम साहब को नहीं जानते। वो तो उन्होंने हमको बुलावा भेजा, तो हमें खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा है कि तू मिल गया। तू बता ना, कौन है डीएम साहब? बड़े लोग तो वो भैया दुनिया के लिए हैं, लेकिन आपके लिए तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। जानते हैं कौन है यहाँ का डीएम? नहीं, हम तो नहीं जानते, बताइए ना। आपका छोटा भाई भैया, हर्ष। अब डीएम है इस शहर के? छोटे, तू मजाक तो नहीं कर रहा अपने भाई के साथ? तू सच में यहाँ डीएम है इस शहर का? हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा भैया, मैं सच में डीएम बन गया हूँ। छोटे, देख रही हो भगवान, हमारा छोटा शहर का डीएम बन गया। भगवान, मैं कहता नहीं था अपना छोटा हमारा नाम रोशन करेगा। मैंने कहा था एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन छोटे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू शहर का डीएम बन जाएगा। इतना बड़ा आदमी बन जाएगा कि लोग तुझे सैल्यूट मारेंगे। हाँ छोटे, आज लग रहा है कि मैंने अपना सपना जी लिया है। आखिर में यही तो मेरा सपना था ना भगवान, कि अपना छोटा कुछ बड़ा कर ले, जिंदगी में हमारा नाम रोशन करे। और अब डीएम बन गया मेरा भाई, तो इससे गर्व की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हम तो जानते थे कि हमारे देवर जी बहुत मेहनती है और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। देखिए, आपका नाम रोशन कर दिए ना। भैया, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें आप दोनों का बलिदान भी है। ये चेन याद है आप दोनों को? भैया, वो एक मदद चाहिए थी आपसे। अरे छोटे, तो खुल के बोलना, क्या मदद चाहिए? तेरा बड़ा भाई बैठा है, बता किस चीज की जरूरत है। भैया, वो गांव में रहकर ना पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं शहर जाना चाहता हूँ, दिल्ली। आ जाऊँगा तो रहने खाने का खर्चा भी होगा और कोचिंग भी लगानी पड़ेगी। सर बनना चाहता हूँ भैया, कब तक ऐसे गांव में धक्के खाता रहूँगा?
अभी बैठ के हिसाब लगा रहा था तो कुछ 80,000 का बैठ रहा है 1 साल का खर्चा कोचिंग के साथ। अगर कुछ पैसा मिल जाता तो मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा भैया, इसलिए मांग रहा हूँ बस। 80,000। रुक 1 मिनट। कुमकुम, कुमकुम बाहर आओ जरा। जी आई। हाँ जी बोलिए। कुमकुम, अपने पास पैसा कितना पड़ा होगा घर में? पैसा तो कुछ नहीं है, बस राशन के ही है 2-3 हजार। कुछ भी नहीं है क्या? 5-10 हजार 20,000 कुछ तो रखा होगा। नहीं अभी तो कुछ भी नहीं है। छोटे को पैसा चाहिए था बाहर पढ़ाई करने के लिए, बड़ा अफसर बनने की तैयारी कर रहा है ना, तो बाहर जो बड़ी बड़ी कोचिंग होती है इसको वहां पर जाना था। अब उसके लिए छोटे को कम से कम 80,000 रुपये चाहिए। तुम मान लो 1 लाख रुपया चाहिए। बाहर रहेगा, खाएगा पिएगा, वो भी खर्चा होगा पढ़ाई के साथ। तो अब क्या कर सकते हैं ऐसा कि छोटे की मदद कर दे? इतना सारा पैसा तो नहीं है हमारे पास, आप ही बताइए क्या करना है फिर। अपना चेन दे सकती हो क्या? हमारी चेन, ये तो हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। मानता हूँ आखिरी निशानी है तुम्हारे पापा की, लेकिन इस वक्त छोटे को हमारी जरूरत है और हम ही इसके माँ बाप है। अगर हम इसके काम नहीं आएंगे तो फिर ये अपना सपना कैसे पूरा करेगा? और वैसे भी चेन को बस गिरवी तो रखना है। जैसे ही अपना छोटा अफसर बन जाएगा, कमाने लगेगा, चेन वापस छुड़वा लेंगे, वरना छोटा अपनी भाभी को नई चेन बनवा देगा। दिक्कत क्या है? भविष्य के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना छोटे के। सही बोल रहे हैं आप, रुकिए। भैया नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने स्वार्थ के लिए ना भाभी से ये चेन नहीं ले सकता। अरे उनके पापा की आखिरी निशानी है। कोई बात नहीं, मैं गांव में रह के पढ़ाई कर लूंगा, नहीं बनूंगा कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब नहीं भैया। छोटे बात तो सुन। देखिए सोना जेवरात ये किस दिन के लिए काम आता है? इसी दिन के ना कि घर में कोई मजबूरी आ जाए, कोई बात हो जाए तो उसके लिए हम इस सोने को इस्तेमाल कर सके। और आज तो तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है सोने की, क्योंकि तेरा भविष्य निर्भर करता है इस पर। देख आज अगर ये चेन चली जाएगी ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर तेरा भविष्य नहीं बन पाया ना तो सारी जिंदगी तुझे भी यहाँ गांव में धक्के खाने पड़ेंगे, और वो मैं नहीं चाहता। तो तू बस शांत रह, हम जो कर रहे हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हम तेरे बड़े हैं, जो भी करेंगे तेरे भले के लिए। तू हमारी चिंता मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई की चिंता कर। लाओ कुमकुम, तुम चेन लाओ। लीजिए। या शांत हो जा छोटे, ये ले, इससे तेरी पढ़ाई का इंतजाम हो जाएगा। तुझे जहां भी जाना है अच्छे से जाकर अपनी पढ़ाई कर, और तेरी भाभी और मेरा आशीर्वाद है खूब बड़ा अफसर बन के हम दोनों का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया भैया। अरे बस, खूब तरक्की करना देवर जी, इस गांव के ना पहले अफसर बन के आना आप। माफ करना, तुमको इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और मैंने पत्नी होने का। सच में बहुत अच्छी पत्नी हो तुम। छोटे, ये चेन तूने बेची नहीं थी, तेरे पास कैसे? हिम्मत ही नहीं हुई भैया बेचने की। भाभी के पापा की आखिरी निशानी थी, कैसे बेच सकता था? इसलिए ज्यादा मेहनत की, रात में पढ़ाई की और दिन में काम, ताकि एक दिन भाभी को ये चेन वापस लौटा सकूं। ये जगह, और भैया सच कहूं तो जो आप दोनों ने मेरे लिए किया है ना, शायद मेरे सगे माँ बाप भी मेरे लिए नहीं कर पाते। आप दोनों ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं है या आप मेरे चचेरे भाई हो। हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा। भाभी ने मेरी तरक्की के लिए अपने पापा की आखिरी निशानी तक दे दी। अगर आज आप दोनों नहीं होते ना मेरी जिंदगी में, तो कहीं गांव में होता, मैं कहीं भटक रहा होता लोगों के साथ। आज तक आप दोनों ने मुझे बहुत खुश किया। और एक आखिरी बार आपका छोटा भाई आपसे कुछ मांगना चाहता है। कैसी बातें कर रहे देवर जी, आप कुछ भी मांगे, हम सब करने के लिए तैयार है आपके लिए। भैया आज मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, सिक्योरिटी है, पावर है, बस एक चीज की कमी है, एक परिवार की। और अब मैं वो परिवार पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे साथ रहें इस घर में। नहीं छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम झोपड़ी वाले गरीब तेरे बड़े से सरकारी दफ्तर में तेरे साथ रहेंगे। अरे अब तू वो गांव वाला हर्ष नहीं रहा, अब तू एक बड़ा डीएम बन चुका है। हमारी गांव का जो हम तेरे साथ घूमें, और
तेरे तो अब आगे पीछे बड़े बड़े लोग होंगे और वो सिक्योरिटी वाले तेरे को सलाम ठोकेंगे। अच्छा लगेगा कोई बड़ा अफसर आके देखेगा कि डीएम के भाई और भाभी गांव वाले हैं। देख छोटे, हमने तुझे इस दिन के लिए नहीं पढ़ाया लिखाया था कि तू कुछ बनने के बाद हमारे लिए कुछ करे। हम तो अपनी झोपड़ी में खुश है। आज भी मेरा ऑटो चलता है, तेरी भाभी का ध्यान मैं अच्छे से रख लेता हूँ। बस तू खुश है तो हम खुश हैं। तू अपना तरक्की कर, आगे बढ़। हम तेरे से कभी कभी मिलने आ जाया करेंगे, लेकिन इस सब की जरूरत नहीं अपने साथ रखने की। ये सब मत कर। जी देवर जी, आपके भैया एकदम सही कह रहे हैं। आप इतने बड़े आदमी हैं, हम तो आपके साथ चलते हुए भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप रहने दीजिए, हम गांव में ठीक है ना जी? हम तो वहीं ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने भगवान। तू बस खुश रहा, हम यही चाहते हैं। भैया मुझे बात बताइए, आपने मेरे लिए जो भी किया छोटे भाई समझ के किया या फिर एक बच्चे की तरह? ताऊ जी ताई जी के जाने के बाद तो तू हमारे साथ ही पला बड़ा है। मैंने तेरा बड़े भाई की तरह, मैं यूं कह ले तेरे बाप की तरह तेरा ख्याल रखा है। तो मानता तो मैं तुझे अपने बच्चे जैसा ही हूँ, और तेरी भाभी भी तुझे अपने बच्चे जैसा ही मानती है। बस भैया, हो गया ना फैसला। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ भैया। भाभी, आप दोनों ने जो कुछ किया ना मेरे लिए, शायद कोई सगा भी नहीं करता। और जिस तरह से आपने मुझे अपना बच्चा माना है ना, मैंने भी हमेशा आप दोनों को अपने माँ बाप का दर्जा दिया है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। इसमें गलत क्या है भैया? कौन अच्छी उड़ाएगा? माँ बाप के साथ रहने के लिए कोई अमीरी गरीबी तो नहीं देखी जाती ना। प्लीज, आप दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मना मत कीजिए। देख रही हो भगवान, हमारे छोटे के संस्कार। मुझे आज इस बात की ज़्यादा खुशी है कि बड़ा अफसर बनने के साथ साथ इसमें से हमारे संस्कार नहीं गए, इसमें अहंकार नहीं आया। और इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ छोटे। ठीक है, मान ली तेरी शर्त, रहेंगे तेरे साथ तेरे सरकारी दफ्तर में, लेकिन हमारी भी एक शर्त तेरे को माननी पड़ेगी। जैसा आप कहेंगे भैया वैसा ही होगा। बताइए। आज के बाद तू मुझको अपना चचेरा भाई नहीं बोलेगा। मैं तेरा सगा भाई और ये तेरी भाभी, तेरी माँ जैसी। बता। ठीक है भैया, अब छोड़िए ना ये सब। आइए मैं आप दोनों को आपका घर दिखाता हूँ।